हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री में चाइनीज राइटर्स के बारे में और उनके योगदान को हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले उसमें नाम आता है, बात करते हैं फ़ाहियान या फ़ाहियान, जो कि जिनका जन्म चीन के वुवंग नामक स्थान पर हुआ था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने लगभग 399 ईस्वी में अपने कुछ मित्रों से हुई चिंग तोवांग और हुई वे के साथ भारत यात्रा प्रारंभ की। फ़ाहियान ने भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था, इसलिए फ़ाहियान ने ही उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी पूर्व प्लिनी द एल्डर और टॉलमी और मेगास्थनीज जैसे रोमन और यूनानी लेखक भारत की यात्रा कर चुके थे, लेकिन किसी के पास विस्तृत भारत वर्णन नहीं था, जैसा कि फ़ाहियान ने प्रस्तुत किया। फ़ाहियान ने लगभग 399 ईस्वी से इसमें अपने कुछ मित्रों हुई चिंग और ताओजंग और हुई मिंग हुई वेई के साथ साथ भारत यात्रा प्रारंभ की। उसकी भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का खोज करना था। वह पहले पश्चिम में तक्षशिला और पुरुषपुर जैसे स्थानों पर गया था। फिर उसने दोआब की और यात्रा शुरू की और मथुरा पहुंचा। फिर वह पूर्व दिशा में साकेत, सरस्वती, कपिलवस्तु, कुशीनगर और वैशाली होता हुआ पाटलिपुत्र पहुंचा। वहां सम्राट अशोक के राजप्रसाद को देखकर वह अचंभित रह गया। उसने कहा, ऐसा लग रहा था कि जैसे महल स्वयं देवताओं ने ही बनाया हो। उसने पाटलिपुत्र में बिताए 3 सालों और त्राम्बलिप्ति यानी आधुनिक मिदनापुर में बिताए 2 वर्षों को बड़ा रोचक और वृत्तांत प्रस्तुत किया। फ़ाहियान ने भारत में बिताए 12 वर्षों में 6 वर्ष यात्रा में और 6 वर्ष अध्यव्यास में बिताए थे। आगे जैसे बात करते हैं तो नालंदा ने फ़ाहियान के बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया। इसके बाद वह राजगृह बोध गया और सारनाथ की यात्रा के बाद वापस पाटलिपुत्र आया, जहां कुछ समय बिताने के बाद वह स्वदेश लौट गया। इस अध्ययन के दौरान लगभग उन्होंने 6 वर्ष का सफ़र और 6 वर्ष का अध्ययन में बिताया। पाटलिपुत्र में संस्कृत के अध्ययन हेतु उसने 3 वर्ष व्यतीत किए। फ़ाहियान ने अपने समकाली नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम की चर्चा न कर उसके धार्मिक सहिष्णुता की नीति एवं कुशल प्रशासन की मुक्ति कंठ में प्रशंसा की। उसके अनुसार इस समय जनता सुखी थी, कर का भार अल्प या शारीरिक दंड या मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था, अर्थदंड ही पर्याप्त होता था। तो दोस्तों, हमने जाना चाइनीज़ राइटर के बारे में जो कि इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें पहला नाम था फ़ाहियान का। थैंक्स फॉर शेयरिंग।